हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर। बच्चों, आप 15 मार्च को देने वाले हैं सामाजिक का पेपर किस प्रकार आएगा, कैसा आएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9वीं वाले जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सभी वीडियो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित सभी वीडियो आपको मिलते रहें बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प का चयन आपको करना है। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका मध्य भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर रहेगा। जिसके बाद में प्रश्न नंबर चौथा है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो देखिए 1789 आपका सही उत्तर होगा। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, तो ये जो था बच्चों वो था समाजवाद से। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो यहाँ पर आपका होगा जर्मनी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आपका भी यही आंसर रहेंगे, सेम ऑप्शन के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। जिसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जुकाम और खांसी की दवा के लिए पादप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो खालिस्तान है इसमें आपका हो जाएगा जुकाम और खांसी की दवा के लिए पीपली, है ना, पादप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी। तो इसमें साक्षरता दर जो थी बच्चों वो थी 74.04%, है ना, फीसदी। जिसमें से पुरुष कितने साक्षर थे? 84.14 और महिला थी 65.46। अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है। तो ये रचना जो है बच्चों वो है जीन जुक्कुएस। आपका हो जाएगा यहाँ पर जीन जुक्कुएस की ये क्या हो जाएगा रचना है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए को जिम्मेदार ठहराया गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए बच्चों जो जिम्मेदार ठहराया गया है वो ठहराया गया है आर्चड्यूड कर्डिनेंक और उनकी पत्नी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन सेवा की स्थापना वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पर वन सेवा की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1966 में। अगला क्वेश्चन, मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका हो जाएगा नीलोट जनजाति है। नीलोट जनजाति है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सत्यापत्ति देखेंगे, दूधवा राफ्टी पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सत्य। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद यहूदी विरोधी था? तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। दूसरा भी क्या होगा आपका सत्य होगा। तीसरा देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है?
वो क्या हो जाएगा, असत्य होगा। तीसरा आपका क्या है बच्चों, असत्य है। चौथा, भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो इसका पांचवा, ठीक है, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो पांचवा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, भारत में बहुमत से जीतने वाला दल क्या कहलाता है, सरकार बनाता है, सत्य। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर भी क्या होगा आपका, सत्य होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो रहेगा वो जोड़ी के रूप में रहेगा। तो दो आप, इसको मिलाएंगे बच्चों हम, दो आपको आप मिलाएंगे दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। और फूलों की बौछार, तो इसको मिलाएंगे खेवा। भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949, धारा, इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथे का जो हो जाएगा वो किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और निर्धनता रेखा का मापन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो जोड़ी यहाँ पर जो दी गई है वो आमने सामने ही आपको मिल जाएगी, सही जोड़ी है ये, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, दो आप कहलाता है, दो आप। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, जेट स्ट्रीम क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ, इसका आंसर बहुत बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर सुन लीजिए, अच्छे सुन लेना, मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट आवाज़ में। एक मजबूत धारा है जिससे एक या एक से अधिक वेग में क्रिया दूसरी क्षोभमंडल या समताप मंडल में एक क्षितिज अक्ष के साथ केंद्रित होती है। मतलब एक ऐसी धारा है जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक वेग में जो क्रिया होती है वो दूसरी क्षोभमंडल या समताप मंडल में और एक क्षितिज अक्ष के साथ केंद्रित होती है। ये इसका आंसर होगा दूसरे वाले का। जेट स्ट्रीम क्या है। छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, निर्धनता से क्या आशय है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और मनरेगा का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा का उद्देश्य पर जोर देना। ठीक है, इसमें 100 दिन का क्या करवाया जाता है, रोजगार प्रदान किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों वो था फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा में ना हो, है ना, न्यूनतम सीमा में ना हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम बच्चों देखेंगे तो ये आपके क्वेश्चन आएंगे 6 से लेकर 23 तक। इसमें नीचे आपको मानचित्र भी रहेगा। तो मृत्यु दर किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। और ये बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं, संविधान सभा क्या है लिखिए, आम चुनाव क्या होते हैं लिखिए, उपचुनाव क्या है लिखिए। उसके बाद छोटे किसान किसे कहते हैं, मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, आपको अच्छे से इसको सोल्व करना है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर आना है। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई सा प्रश्न आपको नहीं मिले तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इनके सभी आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। जो अभी हम बात कर रहे थे मानचित्र की, किसमें मिलेगा आपको, अच्छे से मानचित्र में दर्शाइएगा, यहाँ से आप 4 नंबर लोगे।
ये सारा ही क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हमने दोनों मीडियम में देखा है। तो बच्चों, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ आपके कौन से पेपर और बचे हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो भी पेपर आपके बचे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।